रेलवे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिवसीय पवित्र दौरे के दौरान तीर्थयात्री सिख धर्म के सबसे प्रमुख श्रद्धेय स्थलों का दौरा करेंगे, जिसमें 5 पवित्र तख्त शामिल हैं। इस दौरे में आनंदपुर साहिब में श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत-ए-खालसा, कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा श्री पाटलपुरी साहिब, सरहिंद में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर में श्री दमदमा साहिब शामिल होंगे। बठिंडा, नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना में गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी साहिब। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रसिद्ध थीम आधारित सर्किटों पर रेलवे द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। Mohiniyattam is a classical dance form of Kerala. It is one among the 8 Indian classical dance forms. Mohiniyattam is a solo recital by women. The term Mohiniyattam comes from the words Mohini, meaning a woman who enchants onlookers, and Attam, meaning graceful and sensuous body movements. Thus, the word Mohiniyattam literally means dance of the enchantress. Mohiniyattam used to be performed by Devadas, temple dancers, in temples. During the rule of the Chera kings from 9 to 12 CE, the attire for Mohiniyattam consists of white sari, bordered with broad golden brocade, called Kasu in Malayalam. Classical dances of India. Bharatanatyam, from Tamil Nadu Kathak, from Uttar Pradesh Kathakali, from Kerala Kuchipudi, from Andhra Pradesh Manipuri, from Manipur Mohiniyattam, from Kerala, Odissi, from Orissa Sattariya, from. The report XTI's gross domestic climate risk is modeling based and primarily aimed at helping investors with their choice of long-term investment destinations. It shows that 14 Indian states are set to remain within the top 100 most climate risk-prone territories of the world by 2050. Within a list that has more than 2,600 regions. Key predictions for India. Bihar is set to be the most climate vulnerable region in India by 2050 with a global rank of 22nd. It is followed by with 25th and 28th ranks respectively. Assam is the global topper within the top 50 vulnerable regions in terms of increase of climatic impacts during 1990 to 2050, a whopping 330%. States like Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab and Kerala are within the top 50 climate risk regions. Madhya Pradesh, West Bengal, Haryana, Karnataka and Andhra Pradesh are other Indian states remain. सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन-देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनो ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने रियल टाइम भुगतान लिंकेज के आभासी लॉन्च में भाग लिया। यह रियल टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम स्टब बोन। प्रधान ने बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए एक शिक्षण सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च की। आगामी शैक्षणिक सत्र से केंद्र सरकार द्वारा संचालित कम से कम 1200 स्कूलों में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसे मूलभूत चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें प्ले बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाले पोस्टर, गेम्स, पजल्स, पपेट्स और कई अन्य चीजें शामिल हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम स्टब बॉन। धर्मेंद्र प्रधान। खबरों में धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सीएनएस ने जहाज को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया, जो भारतीय नौसेना में पहली बार हुआ है। उन्होंने बचाव कार्य में शामिल चालक दल को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। निरीक्षक जहाज ने हाल ही में 80 मीटर
गुजरात तट पर एक पवित्र गोता लगाया था और पुष्पांजलि अर्पित की थी। ये स्थान 1971 के युद्ध के दौरान डूबी खुखरी का रेस्टिंग स्थल था। आईएनएस निरीक्षक भारतीय नौसेना का एक डाइव स्पोर्ट और पनडुब्बी बचाव पोत है। वर्ष 1985 में मजगांव शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित ये जहाज 1989 से नौसेना के साथ सेवा में है और वर्ष 1995 में इसको नौसेना में कमीशन किया गया था। आईएनएस निरीक्षक विभिन्न डाइविंग ऑपरेशनों का हिस्सा रहा है और देश में सर्वाधिक 257 मीटर की गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सरकारी नोटिस इंगित करता है कि व्यक्तिगत वाहनों को वाणिज्यिक टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है। आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपये जुर्माना और कारावास की सजा भुगतनी होगी। दिल्ली सरकार का ये कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। दोपहिया कैब सेवाओं के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि आपातकालीन बटन के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है। पशुपति कुमार पारस ने दुबई में इंडिया पवेलियन गल्फूड 2023 का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु एपीडा पदोन्नति, चखने के अभियान, बाजरा उत्पादों और बिरयानी के नमूने का आयोजन कर रहा है। स्टार्टअप और निर्यातकों के बीच पहचान किए गए सुपरमार्केट के साथ B2B बातचीत की व्यवस्था कर रहा है और जागरूकता सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बाजरा उत्पादक राज्यों में स्टार्टअप्स, FPO और निर्यातकों के लिए है रेडी टू ईट RTE और रेडी टू सर्व RTS श्रेणियों जैसे आटा में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात प्रचार के लिए स्टॉक 20 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित गल्फूड में 125 देशों की 5,000 कंपनियों की भागीदारी है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYOM 2023 में भारत GULFOOD में भाग ले रहा है, जिसका विषय बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय मंडप निर्यातकों के लगभग 100 संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सरकार को डॉक्टर VG सोमानी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है, जिनका विस्तारित कार्यकाल फरवरी के मध्य में समाप्त होगा। सिफारिश को बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुमोदन किया था। प्राप्त पात्र अधिकारियों के बायोडेटा के आकलन के आधार पर एवं 27 जनवरी को उनसे व्यक्तिगत वार्ता कर अल्पकालीन संविदा आधार पर औषधि नियंत्रक भारत के पद पर नियुक्ति हेतु डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की संस्तुति करते हैं। DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का प्रमुख है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का भी अधिकार है। डॉक्टर रघुवंशी के पास 250 से अधिक प्रकाशित पेटेंट सहयोग। Gulab Chand Kataria takes oath as Assam Governor. Gulab Chand Kataria was sworn in as the 31st Governor of Assam. Kataria was administered the oath of office in secrecy by Guwahati High Court's Chief Justice Sandeep Mehta at a brief ceremony at the Srimanta Sankardeva Kalakshetra here. Please subscribe my channel. Exam stub born recent appointment Governor of Bihar, Rajendra Vishwanath Arlekar, 41st, Governor of Meghalaya, Fagu Chauhan Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General Cavalier Trivikram Parnaik, 20th, Governor of Ladakh, Dr. B.D. Mishra Governor of Jharkhand, C.P. Radhakrishnan, 11th, Governor of Maharashtra, Ramesh Bes, 22nd.